अगर तुम अपनी बंदी, काम, नौकरी, पढ़ाई से परेशान हो और बस चिल करके अपने बचपन के दिनों को याद करना चाहते हो तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें चैन गुली की मैन गुली की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर करण के साथ, जो कि बेचारा अनाथ होता है और वो मस्त सपने में विराट कोहली बन के ओरा फार्मिंग कर रहा होता है। तभी उसके इतने बढ़िया सपने में उसका दोस्त डब्बू मूत के चला जाता है और वो अपनी मम्मी को कंप्लेन तो बेचारा नहीं कर सकता है। वो माइटी राजू सी शक्ल का डब्बू से बोलता है कि भाई उठ जा वरना पानी चला जाएगा। पानी से क्या करेगा, पिछवाड़ा धोएगा, वो नहला तो तूने दिया है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सभी पंटर लोग एक ऑर्फनेज में रहते हैं, जहाँ पे मूतने, खाने, नहाने, हगने का एक फिक्स टाइम होता है। आगे हम इस कहानी के बोध बॉस को देखते हैं, राघव दादा, जो कि ऑर्फनेज में एक म्यूटेंट रहता है। म्यूटेंट तो नहीं है, इंसान ही है साला। ये निंजा टर्टल से शक्ल का, इसका नाम हिटलर होता है और ये राघव दादा इसका चमचा होता है और ये उसी चमचे से हमारे डब्बू भाई साहब को चमचे भर के खाना देता है और इस अन्याय के खिलाफ हमारा करण आवाज उठाता है और इस सूखे भात के चक्कर में दोनों में राड़ा मचता है। और वहाँ पे आता है ये प्राणी हिटलर, जो कि करण की गुद्दी लाल कर देता है और उसे मुर्गा बनाता है। आगे की कहानी में रामू काका, जिनका नाम भोलू होता है, वो करण को खाना देते हैं और साथ ही साथ कपिल देव की 1983 की कहानी सुनाते हैं कि कैसे 1983 में कपिल देव ने आग मूता था और जिम्बाब्वे की माचो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि टीम इंडिया का कैप्टन वरुण मैच हारने की भड़ास गरीब बॉलरों पे निकाल रहा होता है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। तभी वहाँ उसकी सेटिंग आती है, जो कि उसकी जली हुई गान को और ज्यादा जलाती है। आगे हम देखते हैं कि ऑर्फनेज में बहुत सारे लोग बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं, लेकिन इन साले गरीबों को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। और दूसरी तरफ खिलौने की पेटी खुल चुकी है, माल लूटने को है और अपने लोंडे लोग भी वहाँ पे दावा बोल देते हैं। और इसी दावे के बीच में अपने करण भाई साहब को एक बल्ला मिलता है। अब करण भाई साहब यही सोच रहे थे कि अब मैं फुल चोट में बैटिंग कर सकता हूँ और आउट होने के बाद सबके गेम में मूत के घर जा सकता हूँ। इसी बीच वहाँ पे पादू राघव दादा आता है, जो कि आधा पादा कुछ तो कर रहा था, लेकिन अपना करण उसको घंटा भाव नहीं देता और उस बल्ले के लिए दोनों पार्टी के बीच में मस्त रोला मचता है। एक दूसरे में घुसड़ बजने ही वाले थे, हमें मजा आने ही वाला था, लेकिन अब बुढ़ो आगे दोनों की लड़ाई बंद करवा देता है। और उधर रात के टाइम करण अपने बैट के साथ मस्त सो रहा था। जिस हिसाब से इसने बैट को पकड़ा हुआ है, मुझे इससे ये खेलने के मूड में तो बिल्कुल नहीं लग रहा। तभी वो देखता है कि बैट पे 83 लिखा हुआ है और वो सोचता है कि ये क्या हो सकता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ओए ये तो 1983 वाला बैट है, मजा आ गया। तभी वहाँ पे पादू राघव आता है, जो कि उस बैट को लेके फेंक के मारता है। इस शोर को सुन के वो लंगड़ा हिटलर वहाँ पे आता है, जो कि थोड़ी बहुत माँ बहन की गाली देके वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस टाइम तक अपना करण लोंडा बैट के हवस में चूर था, उसे वो बैट कैसे भी चाहिए थी। तो वो बारिश में जाता है, बैट को उठाता है और वो होता है जिसका सपना मैंने बचपन में देखा था। उस बैट में एक बिजली आके गिरती है, जिससे उस बैट को सुपर पावर्स मिल जाती है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है और तुम कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर से कर देना। इसके अलावा ऐसा कंटेंट फ्यूचर में मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी तुम कर सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंडियन ड्रेसिंग रूम में कोच इंडियन टीम की टट्टी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो सभी को मस्त सुना के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी पंटर लोग मस्त क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन बैट वाला मेन आदमी सारा आउट होकर वहाँ से चला जाता है। तो वो देखते हैं कि करण का बहुत ही लंबा है बैट, तो उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए उसे खेलने के लिए बोलते हैं। वो करण को बैटिंग करने के लिए बोलते हैं और अपना करण पहली बॉल में अंडमन का टोला बोल के छक्का मार देता है और वो बॉल सीधा हमारे कोच साहब की गाड़ी में आगे लगती है और हमारे चीचा चौधरी करण को ढूंढते हुए ग्राउंड तक आते हैं। उसके बाद वो करण को बोलते हैं कि चल भाई फिर से मार के दिखा, साले तुक्का मारता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर करण उसकी बॉल उसको और वो तीसरे राघव तीनों को पेल देता है। जिसके बाद हमारे चीचा कोच अपने हिटलर को फिरौती की रकम देते हैं और बच्चा उठा लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे चीचा बोर्ड मेंबर के सामने 13 साल के फटे हुए कच्चे वाले करण को लेके आते हैं। शुरू में तो उनको लगता है कि बुढ़ो सटिया गया है, लेकिन जब वो करण का शॉट देखते हैं सबकी कच्चियां गीली हो जाती है और हमारे करण भाई साहब को नेक्स्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है, मतलब कुछ भी। और उधर मैच के दिन हमारा करण ड्रेसिंग रूम में होता है, तो बाकी प्लेयर्स को लगता है कि ये कोई फैन घुस गया है, तो उसे छू छू करके भगा रहे होते हैं। लेकिन हमारे कप्तान साहब बोलते हैं कि सालो इसकी हाइट में मत जाओ, बहुत लंबा है इसका बैट। और उधर हम देखते हैं कि हमारे करण भाई साहब को जूते के फीते बांधना नहीं आता, तो कोच साहब आगे उसके पैरों में पड़ के उसके फीते बांधते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब मैंने तो उस पर सट्टा लगाया है। और उधर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वरुण और करण ओपन करने के लिए आए हुए हैं और उधर कमेंट्री बूथ पे एक चमगादड़ सी शक्ल का और एक फाइन बैठी बैठी होती है। वो करण को कोई आलू बच्चा समझ के ऐसे ही गलिया रही होती है। उधर हम देखते हैं कि करण अपनी पहली बॉल का सामना करता है, जहाँ पे उसे अपनी औकात समझ में आ जाती है। लेकिन मेन कैरेक्टर हुआ है, तो नेक्स्ट बॉल में वो छक्का मार देता है और ऐसे स्टेडियम के सारे छक्के, मेरा मतलब स्टेडियम में सारे के सारे छक्के मारने के बाद वो सामने वाली टीम को बहुत ही बढ़ा देते हैं। स्कोर 356 का टारगेट दिया जाता है हमारी टीम के द्वारा पाकिस्तानी टीम को और पाकिस्तानी टीम हर बार की तरह हक देती है और भाई साहब इंडिया मैच जीत जाती है। और आगे हम देखते हैं कि कोच साहब करण को उसका कमरा देते हैं, लेकिन वो कमरा सिर्फ करण का नहीं होता बल्कि वरुण का भी होता है। लेकिन हमारे वरुण भाई साहब तो अपनी सेटिंग के साथ रूम बुक करा चुके थे, तो वो इस बच्चे के साथ रह के करेंगे क्या, तो वो करण को अकेले रूम में छोड़ के जा रहा होता है। लेकिन
लेकिन करण की लेंडी जैसी शक्ल देख के वो उसे खाना ऑर्डर करना सिखाता है और फिर अपना लोंडा करण मस्त दबा के पेलता है, लोंडिया नाच करता है और पाद के सो जाता है। उधर हम देखते हैं कि कोच साहब हिटलर के मुंह पे मस्त पैसे मार रहे होते हैं और ये देख के हमारे पादू राघव की जल के राख हो रही होती है। आगे हम देखते हैं कि वरुण का बाप उसे फोन करता है, लेकिन बाप और बेटे में शायद कोई आपसी राड़ा होगा जिसकी वजह से वरुण उसका फोन नहीं उठाता और वो क्या है वो तो हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा करण अपने मैजिक बैट की मदद से एक के बाद एक मैच जीत रहा था और भाई का मस्त रोला भी जम रहा था। और उसके बाद अपना वरुण करण को अपनी सेटिंग से मिलवाता है, जिसे देख के हमारे करण के अंदर का कीड़ा जाग जाता है, जिसे शांत करने के लिए वरुण उसे कुछ दिनों के लिए ऑर्फनेज भेज देता है। वहाँ जाके अपना करण गरीबों में चड्डी बनियान बांट रहा होता है, जिसे देख के हमारे पादू राघव की जल जाती है और वो करण को अपने पादने की शक्ति दिखाने वाला था, लेकिन जनता विद्रोह कर देती है। और उसके बाद राघव को समझ में आता है कि जिसकी जेब में पैसा है समाज उसे इज्जत देगा, मान सम्मान देगा। दूसरी तरफ हमें वरुण के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका बाप आया हुआ होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जब वरुण 16 साल का था तब उसका बाप दूध लेने के लिए गया था और वो साला अब आया है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि करण के रोले की वजह से बहुत सारे लोग उसे ऑर्फनेज में गोद लेने के लिए आए हुए होते हैं और वो लोग वहाँ पे भसड़ मचा रहे होते हैं, लेकिन पदोरा राघव करण को उसके अनाथ होने का मजाक उड़ाता है। तभी वहाँ पे वरुण आता है जो कि पदोड़े राघव का सारा पान निकाल देता है और अपना करण और वरुण मस्त बकचोदिया करते हैं। और इसी दौरान अपना करण वरुण को मोम एंड डैड होने की इंपॉर्टेंस बताता है और ये सुन के अपने वरुण भाई साहब की आंखें खुल जाती है और वो घर जाके अपने पापा के साथ अपने राडे को खत्म करता है। उसके बाद हम सीरीज के लास्ट मैच डे को देखते हैं, जहाँ पे पादू पाकिस्तानी टीम 150 का टारगेट देती है, जिसे देख के हमारी ड्रेसिंग रूम में मस्त खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी कि इतना तो अपना करण ही अकेला बना लेगा। करण कहता है कि हाँ तेरा भाई संभाल लेगा, लेकिन उसी वक्त उसकी फटके 4 हो जाती है जब वो देखता है कि उसका मैजिक बैट तो वह नहीं है। और तभी वो उस पादू राघव को देखता है जो कि उसका बैट लेके कुत्तों की तरह भाग रहा होता है। करण भी उसके पीछे कुत्तों की तरह ही भागता है और उधर हम देखते हैं कि करण की अब्सेंस में वरुण के साथ दूसरा लोंडा ओपन करने जाता है। उधर हम देखते हैं कि राघव और करण भगते भगते एक बिल्डिंग की टेरेस पे चढ़ जाते हैं, जहाँ पे करण उसे समझाने का ट्राई करता है कि अरे भाई क्या कर रहा है तू, यार हम हार जाएंगे। और राघव कहता है कि तेरी बहन की मुझे फर्क पड़ता है भाई, मुझे भी तो पैसे चाहिए थे, मुझे भी चाहिए था कि लोग मुझे जाने, मुझे प्यार करे, लेकिन इस बैट की वजह से सब कुछ तुझे मिला, जो की बात सही है वैसे है। मेरे को क्यों नहीं मिला है बैट? मेरे को भी नाम चाहिए, पैसा चाहिए, मैं भी चाहता लोग मेरे को प्यार करे। अगर ये बैट नहीं रहेगा ना तो तेरे को भी कोई नहीं पूछेगा। करण बोलता है कि हाँ भाई ठीक है पैसा मैं दे दूंगा भाई, तू दिक्कत मत ले, तू मुझे मेरा बैट दे दे यार। राघव बोलता है तू साले मुझे खरीदेगा, ये ले खरीद बोल के उस बैट को फेंक के मारता है और जैसे ही बैट नीचे गिर के टूटता है उसका सारा चमत्कार आलू की सब्जी की तरह बह जाता है। और उधर दूसरी तरफ इंडिया की हालत पतली लेंडी जैसी हो गई थी। अपना सस्ता थाला वरुण वन मैन आर्मी की तरह बस टिकाई हुआ था और उधर सट्टेबाज कोच करण को ढूंढते हुए आते हैं कि भाई मेरे सट्टे का क्या होगा। करण उसे बताता है कि मेरा जादुई बल्ला तो टूट गया साहब, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन अपने कोच साहब उसे थोड़ी बहुत मोटिवेशन देते हैं और अपना लोंडा खुद को विराट कोहली समझ के मस्त एंट्री मारता है और आखिरी ओवर में इंडियन टीम को 16 रन चाहिए थे और अपना सस्ता थाला वरुण अपनी पूरी कच्छियों का जोर लगा के मैच को संभालता है और अब 2 बॉल में बस 4 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पे था अपना करण, लेकिन अपने मैजिक बैट ना होने की वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस झाड़ बराबर था और पहली बॉल उसके मत्थे पे आगे लगती है और अपना करण बस यही रो रहा था कि अरे वरुण भाई साहब मेरे बैट में मैजिक नहीं है, मैं कैसे करूंगा। और अपना वरुण बोलता है कि अरे मैजिक गया तेल लेने, अगर तू साले ने मुझे नहीं जितवाया ना तो तू साले को जितनी भी अय्याशी करवाई है सबका पैसा वसूलूंगा। ये सुन के अपना लोंडा फुल जोश में आ जाता है और चैन गोली की मैन गोली बोल के बैट घुमा देता है और ले चौका और ऐसे इंडिया मैच जीत जाती है। चारों तरफ खुशी का माहौल था, सबसे ज्यादा खुश सट्टे में जीते हुए लोग थे, पाकिस्तानी टीम दुखी थी, उनके फैंस टीवी फोड़ रहे थे। और आगे हम देखते हैं कि वरुण और उसकी सेटिंग ने करण को गोद लेने का फैसला किया है और जब वो ऑर्फनेज जाके उसे ये चीज बताते हैं तो करण कहता है कि अरे वाह है मजा आ जाएगा है और ऐसे अपने लोंडे और लोंडिया मम्मी पापा बन जाते हैं और इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर तुम चाहते हो कि इस वीडियो की भी हैप्पी एंडिंग हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर से कर देना और कमेंट में मुझे ये भी बताओ कि क्या तुम आगे भी ऐसे मूवीज के रिकैप देखना चाहोगे। अगर तो हाँ तो मुझे मूवीज भी सजेस्ट कर देना और अगर तुम चैनल पे नए हो तो तुम्हारे लिए चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है तो जाके सारी की सारी वीडियो को देख डालो। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आता है तब जाके सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तो स्क्रीन पे तुम्हें मेरी 2 फेवरेट वीडियोस दिख रही होगी, तुम उनको भी चेक जरूर से कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।